समझते हैं? यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों की जानकारी सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं इस देश के, उन नागरिकों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की जन जागरण जन चेतना यात्रा का आयोजन किया है। तारीख 23 अगस्त के रोज दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया है। उसको लेकर आमंत्रण यात्रा का भी आयोजन हमने किया है। विसंगतियां गंभीर हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है समानता का, और यहाँ वो अधिकार हमसे छीना गया है यूजीसी काले कानून के माध्यम से। साथ ही साथ आरोपी जो है, जिस पे आरोप लगाया गया है, उस पर तुरंत कार्रवाई की इसमें प्रावधान दिया गया। बिना जांच के कार्रवाई होगी, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरियादी यदि दोषी पाया जाता है, यानी आरोपी जो है निर्दोष हो जाता है, फरियादी दोषी भी है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही साथ जांच कमेटी जो उन्होंने निर्धारित की, उस जांच कमेटी में भी एक भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को उन्होंने स्थान नहीं दिया। और तो और जो ये उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इनके जो मालिक हैं, यदि उन्होंने निर्णय को नहीं माना तो उनकी ग्रांट कैंसिल कर देंगे। यानी कुल मिला के जन्म से ही स्वर्ण समाज के बच्चों को इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग दिल्ली, जहां से ये लागू हुआ है, जिन्होंने लागू किया है, वहां पहुंच रहे हैं 23 अगस्त के रोज दोपहर 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम नई दिल्ली। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है लोगों को आमंत्रित करना और इस आयोजन को सफल करना। और लाखों की संख्या में उस दिन हम वहां पहुंच रहे हैं, तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करवा कर ही दिल्ली को हम छोड़ेंगे। क्या कदम रहेगा, किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप? ऐसा है पत्रकार महोदय, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आपने देखा युवाओं में जो आक्रोश है, अभी अभी जंतर मंतर पे आपने देखा, बिल्कुल वही विषय है ये। यूजीसी ले लो या नीट ले लो, चाहे पेपर लीक ले लो, ये सभी छात्रों से जुड़े हुए विषय हैं। और छात्र आक्रोशित है यूजीसी को लेकर। अब छात्र जो है वो जागृत हो चुके हैं। और आपके माध्यम से मैं छात्र छात्राओं को विशेषकर आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि लड़ाई आपकी है। आपको वहां पहुंचना है। अभिभावक तो पहुंचेंगे, लेकिन आपको भी पहुंचना है। और 23 अगस्त से लेके जब तक ये रोल बैक नहीं हो जाता, वहां हमें डटे रहना है। और मैंने कहा है सबको, मैं आज फिर कह रहा हूं मीडिया के माध्यम से, कि भाई कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लगा के उसमें लाएगा। क्योंकि साहब सीधी बात है, सरकार है, प्रशासन है, साधन है, संसाधन है, सब कुछ है इनके पास। कल ये लोग बल प्रयोग करते हैं तो संविधान ने हमें भी अधिकार दिया, हमारी रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें, और ये हमें अधिकार है साहब। तो मैंने कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि जो भी आएगा, हमारे पूर्वज भी जब आते थे मैदान में जंग लड़ने के लिए तो वो तैयारी में आते थे, तो केसरिया झंडा लेके पधारे और विश्वास रखे। संविधान के दायरे में रह के हम बात रखने जा रहे हैं, लेकिन यदि हम पर प्रहार होगा, बल प्रयोग होगा, तो हम भी अपनी रक्षा के लिए संविधान का सहारा लेंगे और अपने और अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। क्षत्रिय करणी सेना का क्या रोल है? ये जो कार्यक्रम है, ये जो आयोजन है, ये समस्त स्वर्ण समाज के द्वारा आयोजित है। लेकिन इसकी व्यवस्था जो है क्षत्रिय करणी सेना एवं अखंड करणी पार्टी जो मैंने स्थापित की है, ऐसे समय जब यूजीसी जैसे काले कानून और कई सारी विषयों को लेके हमने ये मंथन किया और हमने एक पार्टी का गठन किया। और ये जो पार्टी और ये संगठन, ये मिलकर इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी को तो आपको शुरुआत करनी होगी। आज 15,000 किलोमीटर की यात्रा लेके क्यों निकला हूं? ताकि विसंगतियों के बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचा सकूंगा। आपने देखा कि सरासर इन्होंने अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया। आप देख रहे हो, गजट आप पढ़ना साहब, बिल्कुल खुला इन्होंने इसका उल्लंघन किया है। अब इस उल्लंघन को उनको जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब दी तो कोई सुनिश्चित करेगा। इसलिए हम लोगों ने कि भाई ये जो आपने विसंगति दी है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके अलावा भाई आरोप लग गया, आरोप लगने के बाद उसकी जांच तो करो। सीधी आप कार्रवाई कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। उसके अलावा साहब, फरियादी यदि झूठा है, वो आरोपी निर्दोष छूटता है, उसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये जो असमानता है, स्वाभिमान पे प्रहार है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जांच कमेटी है, आरोपी सामान्य वर्ग का लड़का है, छात्र है,
और जांच कमेटी में एक भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं है, तो सर कैसे चलेगा काम? सर मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, और भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी आपके ऊपर इस प्रकार का जो अत्याचार हो रहा है, तो आगे भाजपा के बारे में कुछ सोचने के लिए? मैं बिल्कुल सर, आपने बहुत सही प्रश्न किया कि इस भाजपा को हमने सींच कर सत्ता में स्थापित किया, और आज वही भाजपा लगातार सामान्य वर्ग पर प्रहार कर रही है। और सब भाजपा ही क्या, आप देखिए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, मैंने देखा सभी संसद में बात करते हैं SC ST और OBC की, सामान्य वर्ग की बात करने वाला मैंने कोई सुना ही नहीं। यानी सीधी सीधी बात है कि सामान्य वर्ग के वोटों की इनको आवश्यकता नहीं है, तो इनको वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। यदि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है तो हमें भी ये पार्टियां नहीं चाहिए। दुख की बात तो ये है कि साहब, हमारे कोटे से जो सांसद विधायक बने, पार्षद बने, हमारे वोट से जीत के सत्ता में आए, आज वो लोग कहाँ हैं? ऐसे ऐसे बिल पास हो जाते हैं, गजट बन जाते हैं, थोप दिए जाते हैं, तो शुक्र है हमारे कानून की जो हमारा मोर्चा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया, ले लिया, अदरवाइज तो ये लागू हो गया था। अभी मैं पूछता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है तो आज इतना समय हो गया, भाजपा सरकार जो केंद्र की, इसको वापस क्यों नहीं ले रही भाई? इसको वापस ले भाई, जो आवश्यक जो इसमें त्रुटियां हैं उसको ठीक करके और फिर लागू के, हमने मना थोड़ी किया है। तो कुल मिला के ये जो पार्टियां हैं ये वोट की राजनीति कर रही हैं। मुझे एक चीज बताइए साहब, SC ST के साथ इन्होंने OBC को इसमें प्रताड़ित घोषित कर दिया। भाई OBC की प्रताड़ित हो सकता है साहब? OBC में जाट है, गुज्जर है, आपके क्षत्रिय है साहब, कहीं तो ये रावत है, परमार है, हमारे वहाँ पे ठाकुर है, हमारे वहाँ पे वो काठी है, करड़िया, किसी की हिम्मत है इनको प्रताड़ित कर दे? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, वोट हम बटोर लें SC ST OBC के, इन्होंने हम पर ये प्रहार किया है। ये हम कहते बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ दिया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 23 अगस्त को वापस करवा कर ही दिल्ली छोड़ेंगे। सर आप लोग बहुत हाँ तो परे अलावा कहाँ बैठे हैं? UGC 1956 में लागू हुआ था, तब से लेकर के अब तक आप क्यों करते हैं, और अब इसके पीछे क्या है उद्देश्य कि आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 जो 13 जनवरी को लागू हुआ, वो संशोधन बिल, उससे पहले मैं बताऊं, उससे पहले जो बिल था उसमें सबको प्रावधान था, उनमें समानता का अधिकार था, सबको न्याय की बात थी। इस बिल में इन्होंने जो संशोधन किया, उस संशोधन में आप देखोगे कि सामान्य वर्ग को इन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया है, उनकी उपेक्षा कर दी है। यानी संविधान की अनुच्छेद 14, 15 और 21 ने जो हमें अधिकार दिया है समानता का और स्वाभिमान से जीने का, वो छीना है। यहाँ इन्होंने जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो सदन है या जो भी UGC कार्यालय, उन्होंने छीना है हमारे से। और गजट जो है ये हम पर थोप दी गया। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं जो कॉलेजों में, उनके साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए हमने इसे रोल बैक करवाने के लिए, इसकी विसंगतियां दूर करने के लिए हम लोगों ने इस मूवमेंट की व्यवस्था की है। देखिए सब, बिना रोल बैक के तो ये विसंगतियां दूर होगी नहीं। इसीलिए हम लोगों ने 23 अगस्त का ये आयोजन रखा है, और रखा भी दिल्ली है साहब। मैं पूछता हूँ, गुजरात में मैं कार्यक्रम कर लूँगा तो क्या दिल्ली को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें पता है UGC जो लागू हुआ वो दिल्ली से हुआ है, लोग दिल्ली में बैठे हैं जो UGC लागू करने वाले हैं, मंत्री जो शिक्षा मंत्री दिल्ली में बैठा है, उसके साथ साथ जो भी कार्यालय वो दिल्ली में है। तो फिर हम दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे, उनकी छाती पे जाके बैठेंगे। और मैं तो फौजी हूँ साहब, मुझे सीधी सीधी बात पता है कि यदि सफलता हासिल करनी है, आपको ईमानदारी से यदि आपको कुछ करना है, न्याय दिलाना है, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है कि जिसने ये गलती की आप उसको पकड़ लो, उसके घर में घुस के पकड़ो, चाहे कार्यालय में घुस के पकड़ो, कहीं भी जाके उसको पकड़ लो और उससे ये रोल बैक करवाओ। और वही करवाने हम लोग जा रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।